डुअल मोड व्हीकल। डीएमवी एक ऐसा व्हीकल है जो रोड पे और साथ ही साथ रेलवे ट्रैक पर भी चल सकती है। कमाल की बात तो ये है कि इसका स्टार्टिंग डेवलपमेंट अर्ली 1950s में जापान में स्टार्ट हो गया था। ये कॉमनली पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल बैटरीज पे ऑपरेट कर सकती है। शॉर्ट डिस्टेंस और लो स्पीड के लिए इसमें बैटरीज का यूज होता है और लॉन्ग डिस्टेंस और हाई स्पीड के लिए ट्रैक फेड पावर सिस्टम का यूज किया जाता है। इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे ये नीचे के टायर्स मशीन के थ्रू बस एक बटन दबाने पर इसके टायर्स नीचे से बदल जाते हैं, जिससे ये रेलवे ट्रैक पर नॉर्मल सी ट्रेन की तरह आराम से पब्लिक को अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा देती है। इसमें अप टू 21 पैसेंजर्स की कैपेसिटी है जो कि रेल ट्रैक पर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है और जमीन पे 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रोड में चल सकती है, जिससे पैसेंजर्स रोड ट्रिप के साथ साथ डीएमवी में बैठकर सी साइड एरिया का लुत्फ उठा सकते हैं। डेल्सबो इलेक्ट्रिक ट्रेन। स्वीडन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने मिलकर एक ऐसा प्रोजेक्ट मॉडल डिजाइन किया है जो कि एवरेज ट्रेन के कंपैरिजन में 77 टाइम्स कम एनर्जी एफिशिएंट कंज्यूम कर सकता है, जिससे एनर्जी को बचाकर उसे रिस्टोर करके आने वाले समय में इसका यूज करके CO2 एमिशन को कम किया जा सकता है। इसकी बॉडी में एल्यूमिनियम और 3D प्रिंटेड प्लास्टिक का यूज किया गया है, जिससे ये वजन में केवल 117 kg का है। सरप्राइज करने वाली बात यह है कि ये केवल 0.603 WH पर पर्सन पर किलोमीटर की एनर्जी कंज्यूम करता है। यानी कि आसान शब्दों में कहूँ ये केवल एक चम्मच पेट्रोल की हेल्प से इसमें 75 किलोमीटर तक के डिस्टेंस में आराम से ट्रैवल किया जा सकता है और 1 लीटर से भी कम पेट्रोल में स्वीडन से अर्जेंटीना तक ट्रैवल किया जा सकता है, वो भी इतनी कम एनर्जी होने के बावजूद, जो कि काफी बेहतरीन बात है। जायरो मोनोरेल। मोनोरेल में जायरोस्कोप का यूज किया गया है। ये BGMI वाला जायरोस्कोप नहीं है। बता दूं, जायरोस्कोप एक ऐसी चीज है जो कि अपने मोशन को अपने आप संभाल सकने की कैपेसिटी रखता है, जिस वजह से जायरो मोनोरेल में केवल एक ही सिंगल रेल देखने को मिलता है जो कि रेल ट्रैक पर पैसेंजर्स का खुद का बैलेंस बना पाती है, वो भी बिना गिरे। ये 40 फीट लॉन्ग और वेट में 20 टन का है, जो कि मैक्सिमम 10 टन का वेट कैरी कर सकती है। ये ट्रैक पर 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलती है। इसके अगल बगल में 2 वर्टिकल जायरोस्कोप लगे हैं जो कि 300 RPM की अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं। इसके फाउंडर लुइस ब्रेनन है, जिन्होंने इसे 1903 में अमेरिका में पहला प्रोटोटाइप वर्जन लाया गया था। बट दुख की बात यह है कि ट्रांसपोर्टेशन के रूल्स के हिसाब से इसे कभी डेवलपमेंट फेज में नहीं लाया गया, जिस वजह से ये उस जमाने में केवल एक आइडिया बन के ही रह गया था। थॉमस ट्रेन। बचपन के दिनों में अक्सर हम थॉमस एंड फ्रेंड कार्टून अक्सर सुबह को देखा करते थे, जो कि वो जमाना वाकई में हमारे लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं था। उसी से इंस्पायर्ड होकर उसे रियल लाइफ में बनाया गया है, जो कि एग्जैक्टली थॉमस ट्रेन जैसी दिखती है। ये ट्रेन USA, UK और जापान में देखने को मिलती है। इसकी खास बात यह है कि अपने चेहरे के एक्सप्रेशन भी दिखा सकती है, जो कि रियली काफी औसम दिखाई देती है चलते वक्त। ब्लू कलर के अलावा ये ग्रीन कलर में भी है। ओवरऑल इस ट्रेन को देखने के बाद आपके बचपन के दिन ताजा हो गए होंगे। एरो ट्रेन। ये एक फ्रेंच हाई स्पीड हॉवर ट्रेन है जिसे एरो ट्रेन के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे में एक बड़ा सा जायंट प्रोपेलर लगा है, इसमें 2 टर्बाइन्स लगी है, जो कि जब एरो ट्रेन स्टार्ट होती है ये प्रोपेलर हाई स्पीड में रोटेट करते हुए आगे की ओर बढ़ सकती है। इसका डेवलपमेंट 1965 से 1977 में हुआ था। इसमें कोई आयरन व्हील्स देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये कंक्रीट के ट्रैक पर चलती है, जिससे ट्रैक में रेजिस्टेंस कम होता है और मैग्लेव ट्रेन की स्पीड इतनी ट्रैवल कर सकती है, जो कि 1974 में इसका फाइनल प्रोटोटाइप एरो ट्रेन I-20 ने बिना किसी मुश्किल से 417.60 किलोमीटर पर आवर और मैक्सिमम स्पीड 430.3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का रिकॉर्ड तोड़ दिया था उस जमाने में। जैसे जैसे समय बीतता गया कि प्रोटोटाइप में फेलियर्स आते गए, एरो ट्रेन का फ्यूचर फ्रांस में डूबता नजर आने लगा, जिससे ये कंपनी पूरी तरह से बंद हो गई थी। वाकई में उस जमाने में इस तरह के ट्रेन कॉन्सेप्ट को लाना आज के जमाने में किसी फ्यूचरिस्टिक ट्रेन कॉन्सेप्ट से कम नहीं होगा। स्टीम ट्रैक्शन इंजन। ये वाकई में काफी मजेदार होगा जब एक ट्रेन का इंजन रोड पे चलने लगा तो, और ऐसा ही कारनामा इंग्लैंड में हुआ है, जब एक स्टीम इंजन रोड पे चलने लगता है, जो कि चलते वक्त इंजन से धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है, जिसमें रेल टायर्स की जगह मैसिव व्हील्स लगे हैं, जो कि इतने बड़े हैं कि एक बच्चा भी इसके सामने छोटा दिखने लगेगा। द M497। पहली बार 1966 USA न्यूयॉर्क में इसका पहला डेवलपमेंट और टेस्टिंग रन हुआ था। इसमें सेकेंड हैंड जनरल इलेक्ट्रिक J47-19 जेट इंजन लगे हैं, जो कि लड़ाकू विमान कॉन्वेयर B-36 के इंजन सेकेंड हैंड में खरीदे थे, ताकि इसका पूरा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को चीप प्राइस में बनाया जा सके। जुलाई 23, 1966 में इसने पहली टेस्टिंग में 295.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाकी अमेरिकन रेल स्पीड का रिकॉर्ड तोड़ दिया था।
इतने चीप प्राइस में इसका प्रोडक्शन शानदार परफॉर्मेंस के बावजूद इसे बाद में कभी पब्लिक के लिए कमर्शियल नहीं किया गया था, जो कि 1977 में इसका प्रोडक्शन पूरी तरह से रिटायर्ड हो गया था। रिडीम 1970 में जीन बार्टिन जिन्होंने एरोट्रेन को बनाया था, उनमें से एक ऐसा प्रोटोटाइप लाया था उस जमाने में, जो कि एक कैबिन की तरह दिखाई देने वाला एक रेट्रो मोबाइल है, जो कि फुल्ली इलेक्ट्रिक और ऑटोमेटिक है। इसकी बॉडी एल्यूमिनियम और कंपोजिट मटेरियल से बनी है और मैक्सिमम इसमें 4 पैसेंजर्स आ सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट एकदम 0 था। 1973 में इसका पहला ट्रायल रन हुआ, जो कि पैसेंजर्स को 40 से 70 किलोमीटर पर आवर की एक्सेलरेशन स्पीड से चल पाई थी। भले ये बाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्रेन में ज्यादा योगदान नहीं दे सकी, बट आज भी इसके कॉन्सेप्ट की यादें ताजा है। हे एम्ब्लेम ये एक पर्सनल ड्रिल कार ऑब्जेक्ट है, जो कि 1830s में लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी में स्टार्ट हुआ था। अगेन 1930s में इसके यादों को ताजा करने के लिए म्यूजियम ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्री, जो कि लिवरपूल सिटी के पास था, इसके फाउंडर हे ने ट्रांसपोर्टेशन एक्सपीरियंस और भविष्य का अनुभव करने के लिए अंतरिक्ष और समय के माध्यम से यात्रा करने के लिए एम्ब्लेम ने दर्शकों को इन्वाइट किया था। ये स्टीम पावर से चल सकती है, इसमें केवल 2 लोग आराम से आ सकते हैं। रेल प्लेन जॉर्ज बेनी, जो कि इसके फाउंडर है, ये एक ऐसा रेल सिस्टम है जो ओवरहेड लाइन के थ्रू चलती है, जो कि इसके बैक साइड और फ्रंट साइड एरिया में प्रोपेलर इंस्टॉल है। पहली बार 1921 स्कॉटलैंड में रेल प्लेन का डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट हुआ था। 1929 में रेल प्लेन को ट्रैक पे चलाया गया, जो कि 119 मीटर लंबा ट्रैक था। इसके फाउंडर क्लेम करते थे कि 193 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अप टू 48 पैसेंजर्स को ले जाने की क्षमता है, जो कि ग्लासगो से एडिनबर्ग मात्र 20 मिनट के अंदर रेल प्लेन यात्रियों को पहुंचा सकती थी। इसके साथ साथ रेल प्लेन के अंदर आलीशान कुर्सियां, कालीन और खूबसूरत ग्लास की खिड़कियां थी। 1937 में जॉर्ज बेनी ने अपने सारे पैसे इस प्रोजेक्ट में लगा दिए थे, जो कि प्रोजेक्ट सफल न होने के कारण जॉर्ज बेनी बैंकरप्ट हो गए। अब आपकी बारी बताने का, आपको इनमें से कौन सी सबसे बेस्ट यूनिक ट्रेन लगी? एक रीजन के साथ कमेंट करके मुझे जरूर बताना। वीडियो को एंड तक देख लिया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, ऐसी ऑसम वीडियोस आती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।